नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आखिर क्यों भारत के T-90 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चीनी टैंक? सीमा पे तैनात टैंक कमांडर्स ने बताई बड़ी वजह। जी हाँ, भारत चीन सीमा पर 5 महीने से तनाव है। दोनों ओर से सेनाएं युद्धक सामग्रियों के साथ आमने सामने हैं। ड्रैगन के उकसावे और भड़काऊ गतिविधियों के जवाब में भारत ने भी अपने आधुनिक और शक्तिशाली हथियारों का मुंह चीन की ओर घुमा दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तैनात टैंक कमांडर का मानना है कि यदि चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंकों के सामने चीन के हल्के टैंक टिक नहीं पाएंगे। लद्दाख में LAC पर चीन की ओर से बड़ी संख्या में सैनिकों और टैंकों को तैनात किए जाने के जवाब में भारत ने भी बड़ी संख्या में अपने टैंकों को वहां भेज दिया है। पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर एक टैंक कमांडर ने कहा कि मैं मानता हूं कि यदि युद्ध छिड़ता है और टैंकों का इस्तेमाल होता है तो चीन के हल्के टैंक भारत के T-90 टैंक और T-72 टैंकों के सामने टिक नहीं पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी वाली याचिका का केंद्र सरकार ने किया विरोध। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का विरोध किया है जिसमें दोषी ठहराए गए नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की अपील की गई है। मौजूदा नियम के तहत आपराधिक मामलों में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर सजा की अवधि पूरी होने के 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी। कानून मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि पब्लिक सर्वेंट और राजनेताओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की सर्विस नियम में इस तरह का कोई नियम नहीं है। मंत्रालय ने अपना जवाब भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा संशोधित आवेदन पर दिया है। आवेदन में कहा गया है कि दोषी राजनेताओं पर भी पब्लिक सर्वेंट की तरह ही नियम लागू होने चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिस तरह से आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पब्लिक सर्वेंट की सेवा आजीवन खत्म कर दी जाती है, उसी तरह का नियम जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स पर बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड। पीएम किसान स्कीम से लिंक हुई KCC योजना। जी हां, किसान कर्ज मुक्ति की मांग कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी का चुनावी ऐलान कर रही हैं। इन दोनों बातों के बीच सच्चाई ये है कि खेती कर्ज के बिना नहीं हो सकती। अब ये आपको तय करना है कि साहूकार या सरकार किससे लोन लेना है अच्छा रहेगा। मोदी सरकार ने मार्च 2021 तक देश में 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन बांटने का टारगेट रखा है, जबकि इस समय देश की 58% किसान कर्जदार हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। इसी वजह से अब खेती किसानी के लिए लोन लेना काफी आसान हो गया है। अगर आप समय से पैसा जमा कर सकते हैं तो सरकार से कर्ज लीजिए, क्योंकि इसके तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देते हैं तो 3% की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसानों को 4% ब्याज पर ही पैसा मिल रहा है, जो साहूकारों के चुंगल से फंसने से कहीं अच्छा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने लगातार किए 14 मिसाइल टेस्ट। चीन पाकिस्तान में मचा हड़कंप। जी हां, पिछले 60 दिनों में भारत ने लगातार 14 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खबर के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव को देखते हुए भारत ने ये मिसाइल टेस्ट किए हैं, जो सारे सफल रहे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे पहले हाइड्रोसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल का टेस्ट किया था। इसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट किया था और फिर अगले ही रोज पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इस तरह से एक ही महीने में भारत ने कई मिसाइल टेस्ट किए हैं। चीन से तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने हाल ही में सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर का टेस्ट किया है। इसके तुरंत बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का टेस्ट किया है। इतना ही नहीं, भारत ने इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल नाग और एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया है, जो सभी सफल रहे। इसके बाद भारत ने वायुसेना और जल सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। भारत के इन लगातार मिसाइल टेस्ट से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 300 रुपए तक महंगे हो सकते हैं 10,000 तक के मोबाइल। जानिए क्या है कारण। जी हां, मोबाइल के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि सरकार ने इसके डिस्प्ले के इंपोर्ट पर 10% का शुल्क लगा दिया है। इससे मोबाइल फोन के दाम 3% तक बढ़ सकते हैं। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के मुताबिक डिस्प्ले, असेंबली और टच पैनल पर यह शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। ICEA के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रू के मुताबिक इसमें मोबाइल फोन की कीमत में 1.5 से 3% की बढ़ोतरी होगी। अनुमान के मुताबिक 10,000 रुपए तक के मोबाइल फोन की कीमत 300 रुपए तक बढ़ सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो खैनी सिगरेट को कहना होगा गुड बाय। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं तो खैनी और सिगरेट खाने के भी शौकीन हैं तो आपको ये शौक सरकारी नौकरी के ख्वाब पर भारी पड़ सकता है। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए लोगों के सामने अनोखी शर्त रखी है। अगर सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वो खैनी और सिगरेट से दूर रहेगा। राज्य में ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। झारखंड सरकार ने अपने यहाँ तंबाकू के सेवन पर लगाम लगाने के लिए अनूठा प्रयास शुरू किया है। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। अगले साल 1 अप्रैल से राज्य में होने वाली सभी नौकरियों में इसे अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को ये शपथ पत्र देना होगा। इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राफेल की ललकार से दहशत में पाकिस्तान, हड़बड़ी में चीन से खरीद रहा है फाइटर जेट। जी हाँ, राफेल के आने से पाकिस्तान घबरा गया है। इसी डर के चलते वो चीन से इमरजेंसी खरीद के तहत 30 से ज्यादा G-10 फाइटर जेट और उसकी मिसाइलें खरीदने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान से एक टीम ने चीन का दौरा किया और 50 G-10 फाइटर जेट्स खरीदने की चर्चा को अंतिम रूप दिया। इनमें से 30 जेट और उनमें लगने वाली मिसाइलें इमरजेंसी परचेज के तहत तुरंत खरीदे जाने बताते हैं। पाकिस्तान ने चीनी J-10 खरीदने की चर्चा 2009 में शुरू की थी, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भारतीय वायुसेना के पास राफेल जेट आ जाने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा उस चर्चा को शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों की एक 13 सदस्यीय टीम हाल ही में चीन जाकर इस सौदे को अंतिम रूप दिया है। पाकिस्तान की चिंता राफेल में लगी हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल और जमीन पर मार करने वाली MICA मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों से लैस राफेल का मुकाबला की स्थिति में पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का फैसला, अब सड़क हादसे में मदद करने वालों की पहचान बताना नहीं होगा जरूरी और साथ ही मिलेगा बड़ा इनाम। जी हाँ, अक्सर देखने में आया है कि सड़क किनारे कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई मदद करने को आगे नहीं आता। इसकी वजह होती है कि ऐसे मामले में मदद करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, लेकिन अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के लिए नियम बना दिया है। इसके चलते पुलिस अब ऐसे लोगों पर पहचान जाहिर करने का दबाव नहीं बना सकेगी। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 में एक नई धारा 134A को जोड़ा है। ये धारा सड़क हादसों के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले नेक आदमी को संरक्षण प्रदान करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे मददगार लोगों के संरक्षण के नियम जारी किए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बयान के मुताबिक कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे मददगार पर उनकी पहचान, पता या अन्य निजी जानकारी साझा करने का दबाव नहीं बना सकेंगे। साथ ही ऐसे हादसे में घायल व्यक्ति की पहुंची चोट या उसकी मौत के लिए मददगार को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे देश में एक साथ खोले जा सकते हैं स्कूल बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद पड़े हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम भी पास आ रहे हैं। CBSE समेत तमाम बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम समय पर ही कराए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम नजदीक आते देख 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के चेहरों पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार उस स्टूडेंट्स ने एक भी दिन स्कूल में दर्शन नहीं किए हैं। कुछ राज्यों में स्कूल खुले भी थे, लेकिन त्योहार और सर्दी के मौसम में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती देख कई राज्यों ने फिर से स्कूल बंद कर दी है। स्टूडेंट का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में वो अपने एग्जाम की उस तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जितना की होनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन क्लास भी बंद है। इसके साथ ही उधर जनवरी में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू कर सकती हैं। इसके लिए सरकार एक साथ पूरे देश में स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अगले साल 4 जनवरी से स्कूल खोलने के लिए कहा है, जिस पर राज्य सरकारें गंभीरता से विचार कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन निगल गया, पड़ोसी ड्रैगन थू होने के बाद दिया ये जवाब। जी हां, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के चलते भारत से तनावपूर्ण माहौल पैदा करने वाले चीन ने एक अन्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी अपने रिश्तों को बिगाड़ने में कोई असर नहीं छोड़ी है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में सनसनीखेज जानकारी सामने आई थी कि चीन ने नेपाल की सीमा पर मौजूद 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि चारों ओर थू करने के बाद चीन ने इस मामले पर सफाई पेश करते हुए इन मीडिया रिपोर्ट्स के सिरे से खारिज कर दिया है। चीन ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और शुद्ध अफवाह बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेपाल के नेताओं ने कहा कि बीजिंग ने नेपाल तिब्बत सीमा पर नेपाल की ओर से 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा लिया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में भी इसके सबूत मिलते हैं, फिर भी चीन इसे सिर्फ एक अफवाह बता रहा है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।